हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक ब्रदर्स में। आज आप जैसे कि पीछे देख पा रहे हैं कि मेरे पास में दो सिस्टम हैं। मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि दो सिस्टम में आप कैसे डाटा शेयर कर सकते हैं विदाउट एंटरिंग द मैनुअल आईपी। आप अगर बिना मैनुअल आईपी डाले भी एक से दूसरे कंप्यूटर में कैसे डाटा शेयर कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए आपके पास में सबसे पहले दो सिस्टम होने चाहिए। दो सिस्टम के साथ साथ में आपके पास में एक बार पैच कोड होनी चाहिए। पैच कोड अगर आप लोगों को बनानी नहीं आती है या आपको पैच कोड कैसे बनाई जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को पैच कोड बनाना सिखाऊंगा। अगर आपके पास में पैच कोड है तो आप लोगों को सिंपल सा कुछ नहीं करना है कि एक सिस्टम को के NIC पोर्ट से दूसरे सिस्टम के NIC पोर्ट में पैच केबल को लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आप डाटा शेयर इजीली कर सकते हैं और वो हम कैसे कर सकते हैं वो अभी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। हाँ, तो देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको नेटवर्क के आइकन पर जाना है। यहाँ पर आपको ओपन नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा शेयरिंग ऑप्शन। शेयरिंग ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन कर देना है। जैसे नेटवर्क टर्न ऑन डिस्कवरी को ऑन कर देना है, टर्न ऑन फाइल प्रिंटर शेयरिंग को ऑन कर देना है। फिर ऑल नेटवर्क में भी आप ये सारे फीचर्स को ऑन कर दीजिए। टर्न ऑन नेटवर्क शेयरिंग, यूज टर्न ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग। पासवर्ड अगर आपको लगाना चाहते हैं तो आप इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। देखिए, हम प्राइवेट नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो आपको प्राइवेट नेटवर्क की भी टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन कर देना है और फाइल और प्रिंटर की शेयरिंग यहाँ पे कर देनी है। ये आपको बेसिक स्टेप दोनों कंप्यूटर में करना है। दोनों कंप्यूटर में ये आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि देखिए, एक बार मैं यहाँ से अपने नेटवर्क एंड शेयरिंग में जाता हूँ। यहाँ पे मैं इथरनेट में गया। इथरनेट में जाने के बाद मेरे यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क दिखा रहा है। तो एक बार मैं चेंज अडेप्टर सेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मैंने एक्चुअली मेरे सिस्टम में VMware को इंस्टॉल किया हुआ है। ये मेरा जो इथरनेट का है, एक बार मैं इसको आप लोगों को इसका स्टेटस दिखा देता हूँ। जब आप इसका स्टेटस देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर मेरे कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली जब मैं दो कंप्यूटर में करता हूँ कनेक्ट तो वो 169.254 की सीरीज़ में आ जाता है। तो ये जो आता है 254 की सीरीज़ में आता है, ये होता है अपीपा प्रोटोकॉल। हमारे कंप्यूटर में शेयरिंग में काम करता है अपीपा प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP प्रोटोकॉल। तो इससे हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली, अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार CMD में जाके दिखा देता हूँ। Windows+R आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप CMD में जाएंगे। CMD में जाने के बाद आप IP कॉन्फ़िग करोगे। IP कॉन्फ़िग जो कमांड होती है ये हमारे सिस्टम में IP को चेक करने के लिए होती है कि हमारे सिस्टम में कौन सा IP चला हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर आपको मेरे सिस्टम का IP मिल जाएगा। ये सबसे पहले जो ऊपर में है 169.254.48.71, ये मेरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली 169 की सीरीज़ में आ गया। तो इट मीन्स ये अपीपा प्रोटोकॉल यहाँ पर काम कर रहा है। तो ऐसे ही सेम आपको दूसरे सिस्टम में भी कर देना है। मैं चलिए आपको दूसरे सिस्टम में भी करके एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने दूसरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूँ। इसमें आपको करना क्या है कि आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाके आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग में जाना है। तो ये है यहाँ पे मेरा नेटवर्क एंड शेयरिंग। तो नेटवर्क एंड शेयरिंग पे आपको जाकर के बाद यहाँ पर जाना है चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग। तो यहाँ पर आपको टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन कर लेना है। देखिए, आपको यहाँ पे टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन कर लेना है। टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग को ऑन कर लेना है। उसके साथ साथ में आपको ऑल नेटवर्क में जाके टर्न ऑन शेयरिंग सो एनी कैन बी राइट इसको ऑन कर लेना है। उसके साथ साथ में आपको यहाँ पर देखेंगे आप टर्न ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग, यहाँ पे आपको इसको ऑफ कर लेना है। और यहाँ पे प्राइवेट में भी आप टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन कर लीजिए। टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग को ऑन कर लीजिए और सेव चेंजेस कर दीजिए। चेंजेस करने के बाद में आपको अपने कंप्यूटर के Windows+R प्रेस करना है। CMD में जाना है। CMD में जाने के बाद आप इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर का IP कॉन्फ़िग की कमांड यूज़ करने के बाद अपने कंप्यूटर का IP को चेक करना है। अभी देखिए, आप देख पा रहे होंगे मेरे कंप्यूटर का जो IP है ये है 169.254.252 और ये सबनेट मास्क इसका 255.255। ये क्लास B का एड्रेस है। अब मैं आपको क्लास B के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे जैसे मैं नेटवर्किंग को कवर करता रहूँगा तो मैं आपको क्लास B एड्रेस, क्लास A एड्रेस क्या होता है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आपके लिए इतना ही समझ लीजिए, ये मेरा क्लास B का एड्रेस है जो अपीपा प्रोटोकॉल पर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने दूसरे कंप्यूटर का IP सेट कर लिया। और देखिए, फिर से हम अपने पहले कंप्यूटर पर आ गए हैं। पहले कंप्यूटर पे आने के बाद आपको यहाँ पर हमने दोनों ही कंप्यूटर में शेयरिंग वाला जो सेटिंग था हमारा उसको सेव कर लिया है। उसके बाद आपको इस कंप्यूटर में Windows+R प्रेस करना है। तो अब मैं यहाँ से करूँगा पिंग कमांड, क्योंकि मेरे को दूसरे सिस्टम को पिंग करके देखना है। अगर मेरा पिंग हो रहा है तो उसमें हमें पता लग जाएगा कि हमारे दोनों सिस्टम आपस में शेयर हो गए हैं। देखिए, जो मेरे पहले कंप्यूटर का IP था वो था 169.254.250। तो यहाँ से अभी मैं देख रहा हूँ, देखो ये इससे पता लग रहा है कि मेरे जो पहला कंप्यूटर है वो आपस में एक दूसरे को पिंग कमांड के थ्रू कर रहे हैं। अभी आप लोगों को सिंपल सा कुछ नहीं करना है।
आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना है, यहाँ पर आपको डबल स्लैश और जो पहले कंप्यूटर है आपका उसको यहाँ पर आपको आईपी डाल देना है। देखिए ये मेरे पहले कंप्यूटर का आईपी है और आईपी डालने के बाद आपको खाली एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद जो भी फोल्डर पहले कंप्यूटर में आपका शेयर आपने किया होगा वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अभी देखिए मेरे 3 फोल्डर आपको डीबीए शेयर, एक प्रिंटर भी मैंने शेयर किया हुआ है और ये यूजर्स का फोल्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं अभी आप लोगों को करके दिखाया हूँ कि आप 2 कंप्यूटर के बीच में कैसे एक सिंगल पैच कोड केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट मैनुअल आईपी को डाले हुए। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को पैच केबल कैसे बनानी है, ये सीखनी है, जिसको आती है जिसको नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए पैच केबल को कैसे बनाया जाता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।